अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि वीज़े मिल रहे हैं, यानी विजिट वीज़े, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो यूएई में मुकीम हैं और उनकी फैमिलीज़ को वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का। जिन लोगों से मेरा राब्ता हुआ है आज भी पाकिस्तान के अंदर, उनका कहना है कि इतवार के बाद हतमी तौर पर मालूम हो जाएगा कि क्या अब यूएई वाले, ख़ास तौर पर दुबई के विजिट वीज़े पाकिस्तान से शुरू होंगे कि नहीं। यानी फैमिली वीज़े की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल वीज़े की। लेकिन अब वीज़े पर, यानी रेजिडेंस वीज़े पर यूएई की हुकूमतों ने, मुख्तलिफ जो रियासतों की हुकूमतें हैं, उन्होंने ऐसे इंसेंटिव्स का ऐलान किया है कि वो पैसे भी कमा लें और लोगों को रेजिडेंट वीज़ा भी मिल जाए। यानी इन्वेस्टर्स के लिए, ख़ास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। आप सबको मालूम है कि इन दिनों यूएई में प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी हैं और वहाँ की हुकूमत चाहती है कि लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और उनको उसके बदले में 5 साल का या 10 साल का वीज़ा दिया जाए। कुछ रियासतों ने गोल्डन वीज़े भी ऑफर कर रखे हैं, उसके लिए भी एक ख़ास मुकर्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कम से कम 10 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट आप किसी बैंक में रखें और उसके बाद 6 महीने तक वो उस बैंक में पड़े रहें, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अबू धाबी की हुकूमत ने फैसला किया है, ऐलान किया है कि जो शख्स 20 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी बगैर मॉर्गेज लिए, यानी कर्जा लिए बगैर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रॉपर्टी में करेगा, तो उसको पहले 5 साल और फिर 10 साल का वीज़ा दिया जाएगा, रेजिडेंट वीज़ा। और साथ ही साथ ये शर्त भी आयद कर दी है कि वो 2 साल तक वो शख्स जिसको रेजिडेंट वीज़ा दिया जाएगा 20 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट पर, वो 2 साल तक वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ले सकता या उसको बेच नहीं सकता। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि 20 लाख दिरहम की पार्टनरशिप अगर कोई शख्स वहाँ पर करेगा अबू धाबी में, तो उसको भी वीज़ा दिया जाएगा 10 साल का। जबकि आपको मालूम है दुबई, रास अल खैमा में इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके तहत अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसी तरह रास अल खैमा में अल-हमरा नाम का एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर आप वहाँ पर आप अपार्टमेंट या घर खरीदेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 12 साल के लिए वीज़ा मिल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये 12 साल है, कुछ लोग कहते हैं 10 साल है, लेकिन जो भी है, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे रास अल खैमा में, तो 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए जिस दिन आप वो अपार्टमेंट खरीदेंगे उसी दिन आपको और आपकी फैमिली को रेजिडेंट वीज़ा मिल जाएगा। अब इससे क्या जाहिर होता है, मैं अब विजिट वीज़े की बात नहीं कर रहा, जब खुलेगा खुल जाएगा। और जब मुझे वीज़ा मिल गया, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, जिस दिन मुझे वीज़ा मिल गया तो मैं समझूंगा कि अब वीज़े खुल चुके हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 2 साल या 2.5 साल में, 2 मार्च 2018 से अब तकरीबन मेरा ख्याल है 19, 20 और 21 3 साल होने वाले हैं। मैं इन 3 सालों में कम अज़ कम 17 मरतबा मैं दुबई या यूएई जा चुका हूँ। यानी मेरे पासपोर्ट पर अगर आप स्टैंप्स देखें तो हर सफ़े पर यूएई की एग्ज़िट और एंट्री और पाकिस्तान से एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंप्स उस पर मौजूद हैं। अलबत्ता इतवार या पीर के दिन पता चल जाएगा कि क्या वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब जो मैं बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट वीज़े की, उससे ज़ाहिर ये होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, यूएई की गवर्नमेंट, उसके पास इस वक्त कैश नहीं है, जिसे कहते हैं कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट। उनके पास इस वक्त सरमाए की, पैसे की कमी है। जिन लोगों ने वहाँ पर सरमायाकारी कर रखी थी उन्होंने सरमाया वहाँ से निकाल लिया है। मज़ीद सरमायाकार वहाँ पर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। अब एक वाहिद तरीका है कि आप प्रॉपर्टी के साथ साथ वीज़े फ़रोख्त करना शुरू कर दें और उनकी भारी कीमत वसूल करें। अब आप खुद अंदाज़ा करें, अगर एक शख्स 20 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट करके रेजिडेंट वीज़ा हासिल करता है, इसी तरह कोई शख्स इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके
सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करता है, तो आप सोचें अगर हज़ारों की तादाद में लोग दुनिया से वहाँ के रेजिडेंट वीज़े लेते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं, तो कितने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों दिरहम का फ़ायदा होगा वहाँ की गवर्नमेंट को। एक चीज़ मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, आपने वो ज़रूर नोटिस की होगी वो बात कि आप यूएई के तमाम अखबारात देखें, तमाम मीडिया देखें, टेलीविज़न चैनल, रेडियो स्टेशन, जो वहाँ के अखबारात हैं, नेट पर हैं, जो वहाँ के नामी ग्रामी अखबारात हैं, किसी अखबार में आपने ये खबर नहीं देखी होगी कि वीज़े बंद हो चुके हैं, वीज़े कब खुलेंगे, वीज़ों के हवाले से। अलबत्ता कुछ अखबारात पुरानी खबरों को नई बनाकर ऐसे पेश करते हैं कि आप अपना रेजिडेंट वीज़ा इस तरह चेक कर सकते हैं, ओवर स्टे आप इस तरह चेक कर सकते हैं, अगर आपका ओवर स्टे है तो आप पर कितना जुर्माना है, आप अपने वीज़े की म्याद चेक कर सकते हैं, फलां वेबसाइट पर जाएं, GDRFA की वेबसाइट पर जाएं, ICA की वेबसाइट पर जाएं, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो घुमा फिरा के, लेकिन असल सूरत हाल वाज़ेह नहीं की जा रही कि अगर UAE की गवर्नमेंट ने कोई खुफिया या गैर एलानिया बैन लगा रखा है वीज़ों के इजरा पर, तो उसकी वजह क्या है और ये बैन कब उठेगा। आप और मैं रोज़ाना अंदाजे लगाते रहते हैं कि जी आज वीज़ा खुल जाएगा, कल वीज़ा खुल जाएगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में देखें, बहुत से लोगों का ये इसरार है, कहना है, मानना है कि जी वीज़े इशू हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से इशू हो रहे हैं? दुबई से इशू हो रहे हैं, पाकिस्तान से इशू हो रहे हैं, किसी और जगह से इशू हो रहे हैं, किसको इशू किए जा रहे हैं? और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, बहुत से स्कैमर्स से मुराद ये है, मैं उनको आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ, जालसाज, फ्रॉडिये ऐसे हैं जो फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको एक नंबर देंगे कि जी आप इस नंबर पर रब्ता करें, आपको हम वीज़ा लगवा के दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपसे पैसे मांगेंगे, दुगने पैसे मांगेंगे और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने विजिट वीज़े के लिए, टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो आपको चाहिए कि किसी सर्टिफाइड, मंजूर शुदा जो ट्रैवल एजेंसी है, टूरिज्म एजेंसी है, आप उसके ज़रिए अप्लाई करें। इवन अगर आप पाकिस्तान से भी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप किसी भरोसे वाली, काबिल एतमाद ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए अप्लाई करें, जिस तरह हमेशा मैं करता रहा हूँ। मैंने 1 या 2 मरतबा एमिरेट्स एयरलाइन से भी वीज़ा हासिल किया है, लेकिन अब वो काम भी काफ़ी मुश्किल और कठिन दिखाई देता है। इसी तरह इतिहाद एयरलाइंस भी पहले वीज़ा सर्विसेज ऑफर करती थी, टूरिस्ट और विजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री, शॉर्ट टर्म, लेकिन अब उनकी वेबसाइट पे भी जाएं, जब आप फॉर्म फिल आउट करके जब आखिरी मराइल पर आप पहुंचते हैं, तो ऊपर लिखा आता है कि डेटा एरर। वजह वही कि जब आप उसमें दर्ज करते हैं कि आपकी बर्थ प्लेस पाकिस्तान है, आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी हैं और वहाँ पर विजिट के लिए जाना चाहते हैं, बेशक आप उसमें अपने होटल का नाम लिखें, लेकिन किसी न किसी जगह जाके आपको एरर मिल जाएगा। अलबत्ता आपको ईमेल रेगुलरली आती रहेंगी कि नहीं वीज़े खुले हैं, लेकिन जिस तरह मैंने गुज़श्ता 2 दिनों में आपको बाकायदा तहरीर दिखाई है कि वीज़े सस्पेंड है। अब इस सस्पेंशन का ऐलान सरकारी सतह पर नहीं किया गया, ना ही कोई अखबार आपको ये बताएगा कि ये सस्पेंशन क्यों है, कब तक है, किन किन ममालिक के ऊपर है, ये किसी को मालूम नहीं। कुछ मेरे इंडियन फॉलोअर्स हैं, उनकी मुझे ईमेल्स आती हैं, कमेंट्स में लिखा हुआ आता है कि जी इंडिया से लोग शारजा जा रहे हैं, इंडिया से विजिट वीज़े पर। अब आपको पता है कि जब आपको विजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री 30 डेज़ का वीज़ा या 90 डेज़ का वीज़ा जब आपको मिलता है, 30 डेज़ का, तो उसकी जो मियाद होती है, जिस दिन से वो इशू होता है उसके 60 दिन तक वो वैलिड रहता है, यानी उन 60 या 58 दिनों के अंदर अंदर आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है, अब एक शख्स ने, आप ये समझ लें कि 45 दिन पहले वीज़ा हासिल किया है और वो आज ट्रैवल कर रहा है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि शायद उसको कल वीज़ा मिला है। मैं आपको बड़े दावे और वसूख से ये कह रहा हूँ, जो लोग ये दावा करते हैं कि उनकी फैमिलीज़ को वीज़ा मिला है या मिल चुका है या मिल रहा है, उन लोगों ने 2-2, 3-3 हफ्ते पहले अप्लाई किया था। लेकिन मैं 2 हफ्ते से बात कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से वीज़े का प्रोसेस स्लो है, या तो वीज़े आउट राइटली रिजेक्ट हो रहे हैं या अंडर प्रोसेस है, जारी नहीं किए जा रहे, और बहुत से मामलात
मेरे सामने ऐसे भी आए हैं कि लोगों ने 3 या 4 दिन के वक्फे में 2 मरतबा अप्लाई किया है, यानी आज अप्लाई किया है, आज से 4 दिन बाद अप्लाई किया है, दोनों दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और उनकी फ़ीस ज़ाहिर है वो नॉन रिफंडेबल होती है। इस हवाले से अब ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है और हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, सियासतदानों के, हुक्मरानों के की अपनी तरजीहात हैं। और वर्क वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्क वीज़ा इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। अलबत्ता वो लोग जो यूएई में मुकीम हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ अगर वो उनको वर्क वीज़ा मिल जाए तो गनीमत है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान से वर्क वीज़े बिल्कुल बंद हैं। आप लोग रोज़ाना मुझे इस हवाले से सवाल पूछते हैं कि वर्क वीज़े कब खुलेंगे। ये मैं आपको नहीं बता सकता कब खुलेंगे। जब खुलेंगे मेरे पास इत्तला आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।